Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dhakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys देखिए, अगर आपको हर महीने डेट पे पीरियड नहीं आता है तो ये आपके इरेगुलर पीरियड्स में आता है। और इस कंडीशन में जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे होते हैं तो सबसे पहले प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। और इस कंडीशन में महिलाओं को ये समझ नहीं आता है कि महिलाओं ने कब प्रेगनेंसी कंसीव की है या प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं की है। तो आज के वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ, अगर आपकी पीरियड साइकिल लेंथ फ्लक्चुएट करती है तो इस कंडीशन में आप प्रेगनेंसी को कैसे पहचान सकते हैं पीरियड डेट से पहले। कौन से ऐसे लक्षण हैं जो इरेगुलर पीरियड्स में सबसे पहले महिलाओं की बॉडी में महिलाओं को नज़र आ सकते हैं। और इन लक्षणों को जान के आप अपनी प्रेगनेंसी को भी बहुत जल्द प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिससे आप प्रेगनेंसी केयर स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आगे चलकर कोई भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना हो। क्योंकि इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में या तो महिलाओं का ओव्यूलेशन नहीं हो रहा होता है या ओव्यूलेशन हो रहा होता है तो हेल्दी नहीं होता है, तो इस कंडीशन में कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए अगर आपको जल्दी पता चलेगा कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है तो आप प्रेगनेंसी केयर जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए गाइज, इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा होगा तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। अगर ओव्यूलेशन हो रहा होगा तो डेफिनेटली गाइस आपको इरेगुलर पीरियड्स में भी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो ओव्यूलेशन के कुछ सिम्टम्स होते हैं, उनको अपनी बॉडी में नोटिस कीजिए, जिससे जानिए कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ओव्यूलेशन के बाद चाहे आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर हो या इरेगुलर हो, आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में कम से कम 7 दिन का टाइम लग सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 12 से लेकर 14 दिन का टाइम लग सकता है। यानी इस टाइम के बीच में जो ब्लास्टोसिस्ट है, जो फर्टिलाइज एग है, वो यूट्रन लाइनिंग में चिपक जाता है और उसके बाद से महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन भी बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं की बॉडी में अर्ली फेज से ही प्रेगनेंसी के नए नए से बदलाव दिखने लगते हैं। कुछ महिलाओं की बॉडी में जो ये बदलाव होते हैं ये उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, जो धीरे धीरे बढ़ती है। बट कुछ महिलाओं के केसेस में जो इंटेंसिटी होती है वो पहले से ही अच्छी खासी दिखना शुरू हो जाती है, जिससे महिलाएं बहुत जल्दी जान लेती हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया। बट प्रेगनेंसी जब भी कंसीव होती है तो आपकी बॉडी में छोटा चेंज या बड़ा चेंज ज़रूर दिखाई देता है। बस आपको उन चेंजेस को नोटिस करना है या अपनी बॉडी को नोटिस करना है। अगर आप अपनी बॉडी को नोटिस कर लेते हैं, आपकी बॉडी में कोई भी नया चेंज हो रहा है उसको पहचान लेते हैं, तो आपके लिए प्रेगनेंसी को जानना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इरेगुलर पीरियड्स में सबसे पहले गाइस आप महसूस कर सकते हैं नॉजिया की फीलिंग। ये फीलिंग आपको जो आपका पीरियड डेट है उससे पहले ही महसूस होना शुरू हो जाती है। नॉजिया की फीलिंग में होता क्या है कि आपको उल्टी आने जैसा महसूस होगा, बट उल्टी नहीं आती है अर्ली फेज में। जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है, जैसे जैसे हार्मोन का लेवल बढ़ता है, तो वैसे वैसे आपको वॉमिटिंग आ सकती है। बट हर महिला को वॉमिटिंग नहीं आती है, सिर्फ नॉजिएटिक फील होता है, जी मचलने जैसी दिक्कत होती है, ऐसा लगता है उल्टी आ जाएगी, बट उल्टी नहीं आती। और जो ये दिक्कत है मेनली आपको सुबह उठते ही महसूस होगी। आप रोज देख रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है उल्टी आ जाएगी, आप वॉशरूम जाते हैं, थोड़ा सा स्पिट करके आ जाते हैं, या खट्टी सी डकार आपको आती है, खट्टा सा पानी बाहर निकल जाता है, बट उल्टी नहीं आती है। ये जो फीलिंग है गाइज ये एक दिन की नहीं होती है। आपको लगातार देखेंगे कि 2-3 दिन अगर ऐसा कुछ चेंज दिखाई दे रहा है तो ये आपका प्रेगनेंसी का साइन हो सकता है। बट एक प्रेगनेंसी के साइन पे आप रिलाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको अपनी बॉडी को नोटिस करना है, जिससे और भी बदलाव को आप जान सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत ही अर्ली साइन में बहुत सी महिलाओं को नजर आता है वो है लोअर एब्डोमिनल एरिया में दर्द होना, मेनली जहाँ पे आपका यूट्रस है। क्योंकि जब महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है, यानी जब एग बरो होता है, तो वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो फटती हैं, जिसकी वजह से कुछ महिलाओं में नाभि के नीचे दर्द होता है, बहुत कम दर्द होता है, माइल्ड टू मॉडरेट होता है। बट कुछ महिलाओं में इम्प्लांटेशन सफल होने के दौरान इम्प्लांटेशन की हल्की सी ब्लीडिंग भी
नज़र आनी शुरू हो जाती है, जिसका कलर आपका ब्राउनिश भी हो सकता है, हल्का सा रेड भी होता है, बट इसका जो फ्लो होता है बहुत ज़्यादा लाइट होता है। हर महिला में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं दिखाई देती है, बस कुछ ही महिलाओं में दिखाई देती है, बट ज़्यादातर महिलाओं में इम्प्लांटेशन के दौरान नाभि के नीचे जहाँ पे भी आपका बच्चा इम्प्लांट हुआ है उस जगह पे दर्द होता है। जो इम्प्लांटेशन का दर्द होता है ये सिर्फ 2-3 दिन तक ही होता है। इसमें आपको खिंचाव टाइप की फीलिंग हो सकती है, सुई चुभन जैसी फीलिंग हो सकती है, या आपको ऐसा लगेगा कोई आपकी स्किन को स्ट्रेच कर रहा है। इस तरीके की जो सेंसेशन होती है या ट्विंगलिंग सी, झंझनाहट सी सेंसेशन बहुत ज़्यादा माइल्ड होती है। अगर आप नींद में होंगे ज़्यादा तो आपको नहीं महसूस होगा। अगर आप नींद में नहीं होंगे और अचानक से आपको ऐसा ट्विंगलिंग सी सेंसेशन हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि आपके इम्प्लांटेशन का साइन है। बट ये लगातार नहीं होता है गाइस। कोई भी आपको प्रेगनेंसी का लक्षण है वो लगातार नहीं फील होगा, आता है और चला जाता है, यानी ऑन एंड ऑफ आपको ये लक्षण दिखाई दे सकता है। इसके साथ साथ जो ये दर्द है गाइस आपका नाभि के नीचे तो होता ही होता है, साथ में ये थोड़ा स्प्रेड भी होता है। जैसे आपके लोअर बैक में होने लग जाता है और लोअर बैक में भी सिर्फ एक ही साइड पे होगा। कुछ महिलाओं में पाँव में दर्द भी की फीलिंग भी बहुत ही अर्ली फेज से शुरू हो जाती है। आपके हिप्स में भी दर्द होने लग जाता है, थाइज में भी दर्द होने लग जाता है, बट ये कभी भी ज़्यादा तीखा या ज़्यादा दर्द नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये तो इस तरीके के चेंज आपको दिख रहे हैं, यानी ये दो जो चेंजेस मैंने आपको बताए हैं, इम्प्लांटेशन का पेन या आपको जो नोजिया की फीलिंग हो रही है, और ये मेनली आपको मॉर्निंग में ही नजर आएगी। और दोनों जो ये सिम्टम हैं ये एक साथ आपकी बॉडी में आपको मॉर्निंग में महसूस हो सकते हैं, जो 101% आपकी प्रेगनेंसी को ही दर्शाता है। बट आपको ये नहीं सोचना है कि आपको इम्प्लांटेशन का दर्द हो रहा है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो ये आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं है। इम्प्लांटेशन की जो ब्लीडिंग है वो 40 से लेकर 45% महिलाओं में ही दिखाई देती है। और इम्प्लांटेशन का दर्द तो सिर्फ 2-3 दिन के लिए होता है, बट उसके अलावा जो अर्ली प्रेगनेंसी में पेन होते हैं जैसे गैस का दर्द, कॉन्स्टिपेशन का दर्द, वो आगे चलकर जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होगी तो आपको तब फील हो सकता है। जो कॉन्स्टिपेशन का या गैस का, जब गैस ट्रैप हो जाती है तो हल्का सा तीखा दर्द है वो लेटर ऑन पीरियड डेट के बाद आपको महसूस होगा। बट जो पीरियड डेट से इम्प्लांटेशन का दर्द है वो मैंने आपको बता दिया है किस तरीके का फील हो सकता है, और ज़्यादा चांसेस है कि मॉर्निंग में आपको फील होगा जब आपको नोजिया की फीलिंग हो रही है। इस तरीके के चेंजेस आपको दिख रहे हैं इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में, तो ये आपकी प्रेगनेंसी को ही दर्शाता है। और इस कंडीशन में आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। तो इसी तरीके से आप इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में भी अपनी प्रेगनेंसी को जान सकते हैं। यही आज का वीडियो, होप करती हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो।